our today's task is to resolve this given fraction into partial fractions. So let's see that what is our denominator. Yes, हमारे denominator में दो factors हैं और जो कि non repeating factors हैं. Means this x minus 4 and this x plus 2 are two different factors. ठीक है जी. So it means that we will be having two partial fractions. तीन factors होते तो तीन partial fractions and so on. So let's check कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा. हमारा फर्स्ट स्टेप होगा दैट हम ये कहते हैं कि हमारे दो पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे, a अपॉन एक्स माइनस 4 एंड b अपॉन एक्स प्लस 2. अब ये a और b ही क्यों, ये एक हमारा रूल है कि अगर नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो हम a, b, c, d सो ऑन डिवाइडेड बाय पर्टिकुलर एंड रेस्पेक्टिव फैक्टर्स. ठीक है जी. तो अब हम इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. नाउ हमारा काम है बेसिकली टू फाइंड द न्यूमरेटर्स ऑफ दीज पार्शियल फ्रैक्शंस. तभी तो हमें फाइनली अपने पूरे पार्शियल फ्रैक्शंस पता चलेंगे, राइट. सो हमें सॉल्व करनी है ये इक्वेशन सो दैट वी कैन फाइंड आवर न्यूमरेटर्स. अब हैं ये फ्रैक्शंस और फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि डिनोमिनेटर्स को कैंसिल करना होगा. बट हियर द प्रॉब्लम इज़ ऑन द राइट हैंड साइड वी आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम ऑफ आवर डिनोमिनेटर्स. तो x माइनस 4 x प्लस 2 का एलसीएम होगा बोथ द फैक्टर्स, राइट, x माइनस 4 एंड x प्लस 2, राइट. सो आई एम डूइंग व्हाट, आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ माई दिस इक्वेशन नंबर 1 बाय x माइनस 4 एंड x प्लस 2. उससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो पूरा का पूरा ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर से. राइट हैंड साइड पे मेरे पास जब a से ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस 4 और x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा. सी आई एम हैविंग a अपॉन x माइनस 4. तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी अपने x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 से तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये x माइनस 4 और ये x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा a इंटू एक्स प्लस 2. एम आई राइट. नाउ नेक्स्ट when I'm multiplying b upon x plus 2 with the same two brackets means x minus 4 and x plus 2, तो उससे क्या होगा, मेरा ये x plus 2 और ये x plus 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा b इंटू एक्स माइनस 4, राइट. सो अब मेरी इक्वेशन नंबर 1 किस तरीके से दिखेगी, लेट्स सी. माई इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम लाइक दिस. ठीक है जी. इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 का नेम. अब क्या होगा, अब मुझे इस इक्वेशन से मालूम करनी है a और b. इफ़ यू सी दैट दिस इक्वेशन इज़ एन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मीन्स कि ये ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x. ठीक है जी. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन फर्स्ट पुट दिस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मीन्स x की कुछ वैल्यू माइनस 2 मैं पुट करके चेक कर लूँगी. देन x माइनस 4 को मैं 0 के इक्वल ले सकती हूँ और x इक्वल्स टू 4 पुट करके चेक कर सकती हूँ. Both the values will satisfy my equation, so it is an identity. ये किस तरीके से होगा, let's check one by one. Firstly, I am putting x minus 4 equals to 0. That means that x equals to 4 in this equation number 2. आप चाहें तो पहले x plus 2 put कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. Then my equation number 2 will look like this. ठीक है. और ये कैसे हुआ, when you will put here 4 minus 4 will give you 0 and 0 multiplied by b 0. ठीक है. तो मतलब b की वैल्यू तो वैनिश हो गई. जब यहाँ 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6 और a मल्टीप्लाई बाय 6. ठीक है. यहाँ 4 पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 प्लस 4 विल गिव यू 24. ठीक है. तो यही काम यहाँ हो रहा है. नेक्स्ट हमारी इक्वेशन किस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से. 20 प्लस 4 नाउ विल गिव यू 24. 6 will go down there to divide and it will give you 4. 6 1 जा 6, 6 4 जा 24. तो it means that a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई आपके पास 4. तो इससे तो एक बात वाज़ेह होती है कि आपको एक न्यूमरेटर तो पता चल गया पार्शियल फ्रैक्शन का. अब दूसरा न्यूमरेटर मालूम करने के लिए मैं अपने इस x प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 पुट करूँगी. मीन्स कि मैं x की वैल्यू माइनस 2 पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 2 में और सेम उसी तरीके से पुट करेंगे और उससे मुझे मिल जाएगी ये इक्वेशन. a की वैल्यू यहाँ से कहाँ गई, a की वैल्यू इसलिए वैनिश हो गई क्योंकि माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा और a मल्टीप्लाई बाय 0 विल गिव यू 0. तो आपके पास रह जाएगा b. तो इस तरीके से आपके पास इक्वेशन आ गई. अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी आ जाएगी ये इक्वेशन
-10 + 4 विल गिव यू -6, फिर ये -6 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होगा तो आपके पास बच जाएगा -6 डिवाइडेड बाय -6 दैट विल गिव यू 1। तो इट मीन्स दैट b की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अब हमें दोनों पार्शियल फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स पता चल गए, a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 1। सो वी कैन पुट both the values of a and b in equation number 1 to get our required partial fractions। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे partial fractions किस तरीके से आएंगे। हमारे partial fractions होंगे कुछ इस तरीके से, a की जगह 4 पुट कर दिया, b की जगह पे 1 पुट कर दिया। तो इट मीन्स दैट जो हमारी फ्रैक्शन हमें जो गिवन था उसके partial fractions अब हैं ये।